और चलिए एक बार फिर से हाजिर है हम पहाड़ की खबरें लेकर। श्रीनगर के एनआईटी घाट पर अब से थोड़ी ही देर पहले अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार किया गया है और अंकिता की अंतिम विदाई में बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। लोगों ने नम आंखों से अंकिता को अंतिम विदाई दी। लोग अंकिता को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि अंकिता बीती 18 सितंबर से लापता थी, जिसके बाद शनिवार को उसका शव हरिद्वार की चीला नहर में बरामद हुआ। अंकिता के तीनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है और अब मामले को लेकर जांच की जाएगी। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी ताकि जल्द से जल्द अंकिता को इंसाफ मिले। और ये जो हमारी तो ये तस्वीरें थोड़ी ही देर पहले की तस्वीरें जब अंतिम संस्कार किया गया एनआईटी घाट पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे, उनके परिवार वाले भी मौजूद थे। अंकिता के भाई ने मुखाग्नि दी और अब पंचतत्व में विलीन हो चुकी है अंकिता। वहीं अंकिता के अंतिम संस्कार के पहले मोर्चरी से शव निकालने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। लोगों की भीड़ ने शव निकालने नहीं दिया, जिसके चलते काफी देर तक हंगामा होता रहा। इस दौरान हाईवे पर जाम भी लगा रहा। आक्रोशित लोग अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग पर काफी देर तक अड़े रहे और बाद में अंकिता के पिता के अंतिम संस्कार की बात मानने के बाद किसी तरह अंकिता के शव को शमशान की ओर ले जाया गया। ये तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहले आप देख सकते हैं मोर्चरी के बाहर कितनी भीड़ लगी हुई थी, लोगों ने हंगामा काटा। उसके बाद लोग लगातार इंसाफ की मांग कर रहे थे और शव को निकालती हुई पुलिस एम्बुलेंस से ले गए थे शव को। तो अंकिता मर्डर केस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आज दिन भर अंकिता के परिजनों से उन्होंने दिन में बात की थी और परिवार के लोग हमारी सभी बातों से सहमत थे। जांच तेजी से चल रही है, एसआईटी अपनी जांच कर रही है, सभी साक्ष्य सुरक्षित हैं, उसे मिटाने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया और इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। वहीं सीएम धामी ने हाईकोर्ट से भी कहा कि इस मामले में ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिससे अंकिता को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। जिससे लगातार मेरी बात हुई और परिवार के लोग हमारी सब बातों से सहमत थे कि तेज़ी से जांच हो रही है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, आगे जांच किसी तरह से भी कहीं भी प्रभावित नहीं होने वाली है। एसआईटी पूरी तरह से एक डीआईजी स्तर के अधिकारी की नेतृत्व में बनाई गई है, वह भी उस पर काम कर रही है। हर पहलू का, हर जांच से जुड़ा हुआ इस साक्ष्य हों, वो सारे के सारे साक्ष्य वहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किसी प्रकार का भी कोई भी साक्ष्य मिटाने का प्रयास नहीं होगा, ये मैं बिल्कुल एश्योर करता हूँ। साथ ही साथ अभी फास्ट ट्रैक में इस केस की सुनवाई हो। हमारे उत्तराखंड की बेटी के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, ये घिनौना कृत्य हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिए। हम माननीय उच्च न्यायालय से भी अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसमें फास्ट ट्रैक के लिए एक अलग से कोई अदालत गठित की जाए या अदालत में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि हमारी उत्तराखंड की बेटी को, हमारी बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। उत्तराखंड पुलिस भले ही अंकिता मर्डर मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना चाह रही है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई के लिए कैसे आगे बढ़े। डीजीपी का कहना है कि ये कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है और इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दिलवाना ही प्राथमिकता है, इसलिए साक्ष्य जुटाने से लेकर आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है। पूरे सबूतों के साथ ही इस मामले में आगे बढ़ा जाएगा। ऐसी कोई डेडलाइन नहीं सेट की गई है, किंतु हम जो जहाँ तक विवेचना का सवाल है हम अर्लीस्ट पॉसिबल करेंगे, किंतु कोई जल्दबाजी भी नहीं करेंगे जिससे कोई बड़े इशू छूट जाए। हर चीज की गहराई में जाएंगे और अर्लीस्ट पॉसिबल जो है केस को हम फिर चार्जशीट कर देंगे। तो अंकिता केस की जांच पर डीआईजी ने कहा है कि कई सबूत हासिल किए गए हैं, इसके साथ ही और भी सबूत अभी जुटाए जा रहे हैं। डीआईजी ने यह भी कहा कि सबूतों के आधार पर जांच आगे चल रही है और जल्द ही
चार्जशीट फाइनल की जाएगी। तो डीआईजी ने यह भी कहा है कि उनका फोकस ये है कि कोई सबूत नहीं छूटना चाहिए, सबूतों के आधार पर जांच की जाएगी। कि कोई भी ऐसा एविडेंस छूटने ना पाए, और जहां तक हम लोगों ने अभी तक का है एविडेंस काफी कलेक्ट किए हैं। तो अंकिता के मर्डर से पहले का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अंकिता के दोस्त ने आरोपियों पुलकित और सौरभ से बातचीत हुई। अंकिता का दोस्त आरोपियों से लगातार अंकिता के बारे में पूछताछ कर रहा था और आरोपी अंकिता को अपने साथ होने की बात कर रहे थे। हेलो हेलो, हाँ, पता लगा कुछ? हेलो, बात करता हूँ बस आपको आधे घंटे में। हम यहीं बैठे हुए हैं अभी। कहाँ बैठे कर हो रहे हैं आप? सब यहाँ स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? हाँ, वो इंस्पेक्टर से बात हो गई है, वो पहुंच रहे हैं अभी हमारे पास 10-15 मिनट में। आप अभी पुलिस स्टेशन में हो, वो रिजॉर्ट में जाएंगे क्या? हाँ, रिजॉर्ट में जाएंगे, पूरा सारा सब देखेंगे, सारी चीज सब देखेंगे, कहाँ है, किसके साथ बात किया, क्या नहीं किया, कॉल डिटेल पूरी निकालेंगे, हिस्ट्री सब निकालेंगे। भाई ये सब करना पड़ेगा। मतलब आपको कुछ तो पता होगा ना कि कब गए हैं कब नहीं गए हैं, कुछ तो पता होगा। मैं यहाँ बैठा थोड़ी ना था देखने के लिए। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, जब आप साहब रात को इकट्ठे गए थे तो उसके बाद वापिस आई थी वो या नहीं आई थी? क्यों नहीं इतना आई तो थी? बताओ। जरूर आई थी। आई थी, बिल्कुल आई थी। खाना खाया था उन्होंने? हाँ, मैंने खाना भी दिया था उन्हें। तो उन्होंने खाया था? अब ये तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा, तो मतलब फिर ये सुबह ही निकले, अगर निकले हैं तो? पता नहीं भैया, मेरे को कुछ भी, मेरा खुद दिमाग खराब हो रखा है। हम लोग सुबह से यही सोच रहे हैं। देखो, दिमाग वाली कोई बात नहीं है। देखो, अगर कोई भी बंदा स्टाफ का इन्वॉल्व हुआ ना बीच में, तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बस सिर्फ बता रहा हूँ। चाहते हैं हमें पता लग जाए क्या बात है। भाई पता क्या है, लास्ट टाइम बंदा तुम्हारे साथ है, तुमसे ही पूछना है ना, मैंने किसी और से थोड़ी ना पूछना है। बताओ, ये अपडेट तो तुम ही दोगे ना? इतना समझदार तुम भी हो कि अगर बात आएगी तो तुम्हारे सिर पे आनी है ना। मैं अपनी समझदारी आपके साथ नहीं दिखाना चाहता हूँ। नहीं, मुझे पता है आप बहुत समझदार हो, वो मुझे पता है, और अपनी समझदारी का सही जगह इस्तेमाल करो, उनको ढूंढो। मैं कर भी रहा हूँ, आप प्लीज ढूंढिए। और देखो, सुनो, अब टाइम देखिए कितना हो चुका है ऑलरेडी। भैया मैं कोई हवा में उड़ के थोड़ी ढूंढ सकता हूँ। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कानून व्यवस्था पर हाई लेवल मीटिंग की है और ये मीटिंग इस वक्त जारी है। मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम जुड़े हैं। वहीं उच्च स्तरीय मीटिंग में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक भी मौजूद हैं। सीएम धामी ने सभी डीएम को कानून व्यवस्था को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी कि अंकिता के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कहा कि जल्द ही परिजनों के घर जाकर उनसे मुलाकात करूंगा। वहीं अंकिता भंडारी के केस को लेकर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के तरफ से पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की बात कही गई है। वहीं बीजेपी का दावा है कि परिवार के साथ, सरकार के साथ संगठन खड़ा है और पीड़ित परिवार की पूरी मदद की जाएगी। साथ ही कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट पर जो है ये केस जाना चाहिए और जिन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को जो है अंजाम देने का काम किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है सजा उनको मिलनी चाहिए और परिवार को जो है सरकार आर्थिक सहायता दे ताकि उसके माता पिता जो लड़की पर निर्भर थे वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। फिर से एक नई नागरिकों को आश्वस्त करता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में हम कठोर से कठोर दंड की क्या व्यवस्था हो सकती है और समय पर दंड मिले इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं आश्वस्त भी जनता को देता हूं। जहां तक मानता हूं कि बिटिया ही परिवार की पालक थी और दुर्घटना के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से उन सारे विषयों पर विचार कर रहे हैं। अभी हमारे वहाँ कमिश्नर और हमारे जिलाधिकारी उस परिवार से मिल रहे हैं। प्रातःकाल हमारे सांसद जी की उस परिवार से बात हुई है। मुख्यमंत्री उसके पिताजी से मुख्यमंत्री वार्ता हुई है। तो एक संवेदन सरकार होने के नाते और जो भी विषय आएंगे उन विषयों को हम पूरा करेंगे, आश्वासन
परिवार को देता हूँ। अंकिता भंडारी के मर्डर पर आम आदमी पार्टी के संगठन समन्वयक जोत बिष्ट सिंह ने कहा कि अंकिता ने उत्तराखंड के लिए बलिदान दिया है। अंकिता का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं यूकेडी अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा है कि इस मामले में राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी सांस तक कोशिश की जाएगी। अगर अंकिता रिसोर्ट मालिक के मेहमानों को खुश करने के लिए हामी भर देती तो मामला वहीं दब जाता। उसने रिसोर्ट मालिक के गलत कदम का विरोध करके अपना बलिदान दिया। उसका बलिदान कभी बेकार न जाए, ये हम सब की जिम्मेदारी है। उसको न्याय मिले और इस पूरी घटना की गहराई से छानबीन हो। मुझे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा अब नहीं है, क्योंकि मैं हमारे लोग लड़ेंगे, राजनीति करेंगे, लेकिन मैं तो इस उत्तराखंड को बचाने के लिए, इसकी अस्मिता को, इनके सपनों को बचाने के लिए काम करूंगा। और मैं देखूंगा कि जहां गलत होगा उनको हम कटघरे में खड़ा करेंगे ही। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अंकिता हत्याकांड को लेकर कहा है कि इस घटना से उत्तराखंड के साथ ही पूरा देश दुखी है और ये अपराध अक्षम्य है और इस घटना में जो भी लिप्त होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि वो हमारे लोग हैं, कोई हो। हमारी सरकार ने बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाए हैं। एसआईटी की जांच मैं समझता हूं जल्दी आ जाएगी और जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, कोई हो, चाहे छोटा बड़ा, किसी दल का या कोई कहीं का कोई ब्यूरोक्रेट, वो बक्सा नहीं जाने वाला है। उत्तराखंड पेपर लीक मामले में जेल में बंद हाकम सिंह की उत्तरकाशी के आलीशान रिजॉर्ट पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। एसटीएफ और राजस्व पुलिस की जांच में पता चला कि रिजॉर्ट का संचालन लंबे समय से अवैध तरीके से किया जा रहा था। और इसके अलावा हाकम ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर सेब के 4 बगीचे भी लगाए हैं। गोविंद वन्य जीव विहार प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण को जल्द ही ध्वस्त किया जाएगा। तो वही अपराधियों पर लगाम लगाने को अब उत्तराखंड में भी यूपी के बुलडोजर मॉडल की अपनाने की मांग अब यहां पर उठने लगी है। अंकिता हत्याकांड से जुड़े वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने के बाद तो इस मांग ने जोर पकड़ लिया है। युवा वर्ग इससे खासा उत्साहित है। उनका कहना है कि देवभूमि का अपराधियों से बचाने के लिए बुलडोजर मॉडल बेहद जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है, तो ये अभियान जो है वो बहुत सकारात्मक है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बुलडोजर चलाया गया, तो माननीय धामी जी के द्वारा जी भी, ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कार्यक्रम जो चल रहा है, तो ये बुलडोजर चलना ही चाहिए। आप अगर यूपी को अगर लेंगे तो हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपनी पहल चला रखी है बुलडोजर चलाने की, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर भी अगर धामी जी अगर इस तरीके से अगर करते हैं तो युवा हैं और हम सभी युवा उनके साथ हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे गेल गुगाड़ के पास करीबन 36 घंटे के बाद खोल दिया गया है, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है। हाईवे भले ही खुल गया हो, लेकिन हेलगुगाड़ के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा अभी भी बरकरार है। वहीं सड़क बंद होने से आचार्य बालकृष्ण भी फंस गए थे, जिनकी गाड़ी को भी अब रवाना कर दिया गया। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से जीवन पटरी से उतर गया है। जिले की लाइफलाइन पिथौरागढ़ घाट हाईवे सुबह से ही जगह जगह हुई भारी लैंडस्लाइड के कारण बंद रहा। वहीं हाईवे बंद होने के चलते सैकड़ों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पिथौरागढ़ घाट हाईवे चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ता है। भूस्खलन से यह हाईवे बंद हो गया।
वहीं दूसरी तरफ पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई है। दारमा घाटी में मौजूद आईटीबीपी की अंतिम चौकी दावे में भारी बर्फबारी के चलते जवानों के हट्स भी सफेद चादर में लिपट गए हैं। हट्स को बचाने के लिए जवान बर्फ को हटाने में जुटे हैं। इसके अलावा व्यास घाटी में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फ गिरने से ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड में इजाफा हुआ है। बर्फबारी के कारण दारमा के 14 गांव और व्यास घाटी के 7 गांव को मौसम के बदले मिजाज ने खासा प्रभावित किया। रामनगर की बात करते हैं। शनिवार से रुक रुक कर यहां पर बारिश जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। क्यारी के चंबल नाले में भी एक कार बह गई। कार में 4 लोग सवार थे, जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। दिल्ली के सभी पर्यटक बताए जा रहे हैं। तो चमोली का मलारी हाईवे सलधार के पास भारी बारिश के बाद पहाड़ी से मलबा आने की वजह से बंद हो गया। पिछले 5 दिनों से लगातार पहाड़ी से हाईवे पर बोल्डर गिर रहे हैं। वहीं हाईवे बंद होने की वजह से दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। नीति घाटी के ग्रामीण इलाकों को जाने वाले ग्रामीण भी परेशान हो रहे हैं। अब बात चमोली की करते हैं। पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश जारी है। लोगों के लिए मुसीबत का सबब ये बारिश बनी हुई है। वहीं भारी बारिश के चलते मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग भी सलधार के पास बार बार बाधित हो रहा है और इसके साथ ही जिले में करीब आधा दर्जन से अधिक सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली बंद पड़ी हुई हैं। तो दूसरी तरफ बारिश के बाद 3000 फीट की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। नीलकंठ पर्वत, नर नारायण पर्वत, नंदा देवी पर्वत और हेमकुंड साहिब की चोटियों पर लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। कई सड़कें बंद हो गई हैं, कई जगहों पर बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं अगर बात करें चंपावत टनकपुर हाईवे की, तो धौंसवाला के बीच सुबह से ही मलबा आने से बंद है। हालांकि प्रशासन ने 7 बंद सड़कों को खोल दिया है, जिससे यात्रियों ने राहत की सांस ली। बारिश के चलते जिले भर की 20 ग्रामीण सड़कें भी मलबारे की वजह से बंद हो गई है, जिसके बाद प्रशासन ने देवीधुरा हल्द्वानी रूट को डाइवर्ट कर दिया। टिहरी में NH 94 हिंडोला खाल के पास बंद हो गया है। भारी बारिश के चलते पहाड़ी से मलबा आने से हाईवे बंद हुआ है। वहीं हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। फिलहाल प्रशासन की टीम मशीनों से मलबा हटाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। और नैनीताल से बड़ी खबर, जहां ओखल कांडा में एक घर जमींदोज हो गया। मलबे में घर का सारा सामान दब गया। हालांकि समय रहते घर में रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। किसी के घायल या फिर हताहत होने की कोई सूचना अब तक नहीं है। पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर ये घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। भारी बारिश की वजह से ये घर जमींदोज हुआ। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। में तीसरी मुठभेड़ हुई है। लूट की घटना में शामिल शख्स को पुलिस ने गोली मारकर घायल कर दिया है।